प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में उषा नामक कविता के सह प्रसंग व्याख्या की थी। आज हम इसी कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र में जो वार्षिक परीक्षा आपकी होगी, मेरा दावा है कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन उठाता है पेपर सेटर तो इसमें से अवश्य प्रश्न आएगा, ये मेरी गारंटी होगी। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, उषा कविता में निहित का मतलब छुपा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य की विवेचना का मतलब वर्णन कीजिए। यानी उषा कविता में जो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है उसका वर्णन करना है। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, उषा कविता का प्रतिपाद्य उद्देश्य या मूल भाव स्पष्ट करें। एक ही अर्थ है। ये प्रश्न इस तरह पेपर में आया हुआ है। उत्तर की तरफ ध्यान देंगे। इसमें कवि ने सूर्य निकलने से ठीक पहले के पल पल बदलते प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रातःकालीन आकाश कभी तो शंख के समान गहरे नीले रंग के समान दिखाई देता है, तो कभी राख से लीपे गीले चौके के समान, तो कभी काली सिल पर लाल केसर से धुला हुआ लगता है, या काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक के समान, तो कभी किसी सुंदर युवती का गोरा शरीर नीले पानी में झिलमिलाता हुए के समान आकाश दिखाई देने लगता है। इस कविता में कवि ने अपने प्रकृति प्रेम को प्रकट किया है। यानी कि इस कविता के अंदर कवि जो है उसने अपने प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको भी उसने अपना व्यक्त किया। और अगला प्रश्न नंबर 2 हम देखेंगे कि सूर्य उदय होने से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है। जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो कौन सा जादू टूट रहा है? सूर्य उदय होने से उषा का जो पल पल बदलता अलौकिक में नहीं, जो दूसरे लोक का है, कहता है वो अलौकिक जादू जो है वो टूट रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम, भोर के नभ को राख से लीपा चौका क्यों कहा गया है? उत्तर है इसका कि भोर का आकाश नीली राख के समान गहरा स्लेटी होता है। उस समय वातावरण में ओस की नमी होती है। रंग और नमी के कारण ही भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 में है, कविता के किन किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कहना चाह रहा है कवि ने ऐसे कौन से उपमान लगाए जिससे ये साबित होता है कि ये जो उषा नामक कविता है ये गाँव का जो सुबह सुबह का जो गतिशील वातावरण होता है गाँव के अंदर, क्या इसका शब्द चित्र खींचा है। या फिर ये प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील चित्र है। यह प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है, कविता के उन उपमानों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण इस कविता को गाँव की सुबह का चित्र कहा गया है। ये प्रश्न भिन्न भिन्न रूप में आया है और बड़ा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न जो है, इसका उत्तर ध्यान देंगे हम विशेष तौर से। इस कविता में कवि ने नीले आकाश को पहले राख से लीपे चौके के समान बताया, फिर काली सिल के समान, उसके बाद स्लेट पर लाल खड़िया चाक के समान बताया है। लीपा हुआ चौका और काली सिल या स्लेट, ये तीनों ही जो है ना गाँव से ही लिए हुए हैं, क्योंकि महानगर के जो बालकों ने न तो कभी लिपा हुआ चौका देखा है, ना ही वे सिल और स्लेट के बारे में जानते हैं, इसलिए ये सब चित्र गांव के हैं। जहाँ तक गतिशीलता का सवाल है, पहले चौका लीपा जाता है,
फिर सिल का प्रयोग होता है। गाँव के अंदर क्या है कि चूल्हे के पास जो ना चौका लिपा जाता है, फिर चटनी वगैरह वगैरह करने के लिए सिल का प्रयोग होता है। उसके बाद ही बालक के हाथ में स्लेट दी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उषा कविता गाँव की सुबह का जो है गतिशील शब्द चित्र है। प्रश्न नंबर 5, प्रातःकालीन प्रकृति के पल पल बदलते सौंदर्य को उषा कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर जो है, जो हमने पहला प्रश्न किया है, उस पहले प्रश्न का ही मतलब जो है इसमें हमने उत्तर देना है। अब जो है हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, अक्सर पेपरों में आते हैं ये। प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा था? नीला। लाल केसर से धुली काली सील किसे कहा गया है? आकाश को। नीले आकाश में उदय होता सूर्य किस जैसा प्रतीत हो रहा है? गौर वर्णीय सुंदरी के समान, यानी गोरे रंग की सुंदरी लड़की के समान। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके समान बताया गया है? शंख के समान। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा गया है? भोर के नभ को, भोर के आकाश को। लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने स्लेट में। स्लेट क्या है? स्लेट है आकाश। उषा दिन का कौन सा समय होता है? प्रभात। उषा का जादू किसके उदय होने पर टूटता है? सूर्य के उदय होने से। उषा कविता में राख से क्या लिपा हुआ बताया गया है? इसका उत्तर है चौका। उससे आगे देखेंगे, उषा कविता में चौका किससे लिपा हुआ होने की बात कही गई है? राख से। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? सूर्य का निकल जाना, सूर्य उदय होना। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही है? लाल रंग की। बहुत नीला राख जैसा में कौन सा अलंकार है? जैसा, उपमा अलंकार है। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? उषा का। उषा का जादू टूटने का समय क्या है? सूर्य उदय। उषा कविता के रचयिता कौन है? श्री शमशेर बहादुर सिंह। राख से लिपा हुआ चौका आकाश की किस स्थिति की ओर योजना करता है? पवित्रता की ओर करता है। उषा का जादू किसके उदय होने पर या किससे टूटता है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो है सूर्य के उदय होने से।